पिछले कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सख्त रवैये से यूक्रेन, हमास और चीन को टैरिफ और दूसरे कुछ देशों को शांति बनाए रखने की वार्निंग देते हुए नजर आए। और इसी के साथ ट्रंप ने यमन के हूतियों को भी चेतावनी दे डाली। लेकिन शायद यमन को ट्रंप की ये चेतावनी समझ नहीं आई और अब ट्रंप ने यमन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है। तो आइए जानते हैं अमेरिका ने यमन के खिलाफ कैसी कार्रवाई की है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका ने यमन के हूतियों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि रेड सी में जहाजों पर हमलों के जवाब में नरक की बारिश होगी। यानी बता दें कि अमेरिका के इन हवाई हमलों में कम से कम 19 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। ये हमले हूतियों की तरफ से गाजा में मानवीय मदद रोके जाने के विरोध में रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले फिर से शुरू करने की धमकी के बाद हुए हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने पिछले 3 हफ्तों से गाजा में किसी भी तरह के एड पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से करीब 20 लाख लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। हूतियों ने धमकी दी थी कि अगर बैन नहीं हटा तो वो रेड सी में फिर से हमले शुरू करेंगे, जिसके बाद ट्रंप ने यमन पर हमले के आदेश दिए। चलिए अब आपको बता दें कि आखिरी बार हमला कब किया गया था। तो दरअसल ध्यान देने वाली बात यह है कि यमन के हूतियों ने रेड सी में आखिरी बार हमला दिसंबर के महीने में किया था और गाजा में संघर्ष विराम के बाद हूतियों ने अपने हमले रोक दिए थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन हमलों का आदेश देते हुए कहा कि ये हूती हमलों को रोकने के लिए है। साथ ही व्हाइट हाउस प्रशासन ने भी संकेत दिए हैं कि ये एक लंबा अभियान हो सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हमलों से पहले सालाना 25,000 शिप रेड सी से गुजरते थे, अब ये संख्या घटकर सिर्फ 10,000 रह गई है। इसीलिए जाहिर है कि राष्ट्रपति की इस अवधारणा को खारिज करता है कि वास्तव में कोई भी इस क्षेत्र से नहीं गुजरता। वहीं प्रेस रिलीज में 2023 में अब तक अमेरिकी वाणिज्यिक जहाजों पर 145 बार हमला किया गया है और आखिरी बार हमला इस पर दिसंबर में हुआ था, जो कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले का है। आपको बता दें कि गाजा में संघर्ष विराम के बाद इजराइल के हमले जारी हैं। हालिया हमलों में बेत लाहिया में राहत कर्मियों और पत्रकारों के साथ साथ कम से कम 9 लोगों की जान चली गई। इसी पर हमास इन हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बता रहा है और इजरायली सेना की ओर से संकेत मिले हैं कि अब हमास पर बंधक रिहाई डील के लिए दबाव बनाने के लिए गाजा में सीमित सैन्य कार्रवाई कर सकती है। तो फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि यमन पर जिस तरह के हमले अमेरिकी प्रशासन कर रहा है उससे क्या असर होगा और गाजा और इजराइल के बीच किस तरह के सीज फायर पर ये टिके रहते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताज़ा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।